हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर मेथड के डीमेरिट्स। एज यू नो, लास्ट वीडियो में हमने मेरिट्स डिस्कस करे थे, लेक्चर मेथड के एडवांटेजेस। नो, आज इस वीडियो में हम डिसएडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस है तो साथ साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो होगी ही होगी। तो चलिए जानते हैं क्या डिसएडवांटेजेस है। साइकोलॉजिकली अनसाउंड, ये साइकोलॉजिकली अनसाउंड करता है। इट इज अ साइकोलॉजिकली अनसाउंड एज नॉट अकॉर्डिंग टू नीड, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट एंड एटीट्यूड ऑफ प्यूपिल्स। इट मीन्स कि साइकोलॉजिकली अनसाउंड इसलिए करता है क्योंकि ये मेथड किसी के बच्चे की नीड, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। ये कॉमनली यूज किया जाता है, बच्चे को ध्यान में रखते हुए यूज नहीं किया जाता कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में, उसकी नीड किस में है, किस तरह की मेथड की उसको जरूरत है। नो, तो ये एक डिमेरिट है। तो इन सब चीजों को नोटिस नहीं किया जाता जब हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं। नॉट हेल्पफुल इन डेवलपिंग मेंटल पावर्स, बच्चों की जो मेंटल पावर है उसको डेवलप करने में ज्यादा मददगार नहीं है ये। लेक्चर मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टीज ऑफ द चिल्ड्रन। दे आर फोर्स्ड टू सिट इन आइडल एंड लिसन टू द लेक्चर ऑफ द टीचर। क्यों सुटेबल नहीं है? एक तो ये मेंटल फैकल्टीज जो होती है बच्चे की वो डेवलप नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं बच्चे को एक फोर्स किया जाता है वो बैठे और सुने लेक्चर टीचर का। देयर इज हार्डली एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, थिंकिंग, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ड्रॉइंग, इंटरफेरेंस एक्सेट्रा। बहुत मुश्किल ही होता है ये पहचान पाना कि एक्टिवली कोई बच्चा पार्टिसिपेट करे, बहुत रेयर देखा जाता है, तो ये काफी हेल्पफुल नहीं है। नॉट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर मेथड डज नॉट प्रोवाइड एनी अपॉर्चुनिटी टू क्लियर द डाउट्स ऑफ स्टूडेंट। इसमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाती बच्चे को कि वो अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करे, जो उसकी प्रॉब्लम्स है। नो गेन ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज का गेन नहीं होता इन लेक्चर मेथड। देयर इज नो स्कोप ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टिंग एंड नो प्लेस फॉर लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकता, ऑब्जर्व नहीं कर सकता। यहाँ पे कोई जगह नहीं है किसी चीज के लिए लर्निंग बाय डूइंग, कि खुद से कुछ करके सीखना, वो चीज यहाँ पे नहीं होती, तो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती। डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, देयर आर सम सब्जेक्ट विच कैन बी एक्सप्लेन बाय लेक्चर मेथड सच एज स्टैटिस्टिक्स इन एमएड एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन बीएड। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो हमें लेक्चर मेथड से कर सकते हैं, पर सारे सब्जेक्ट्स नहीं कर पाते, उनको समझने में डिफिकल्टी होती है। फास्टनेस, स्पीड ऑफ लेक्चर इज फास्ट बट रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट इज लोअर। मीन्स बच्चों की जो स्पीड होती है, लेक्चर की स्पीड फास्ट होती है और बच्चों का जो अटेंशन होता है वो स्लो होता है, तो इसके कारण वो पीछे रह जाते हैं टॉपिक से। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर की वो लिमिटेड कैसे रहती है। लेक्चरर कंसीडर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिंपली बाय डिलीवरी ऑफ लेक्चर। जो लेक्चरर होता है, जो टीचर होता है, वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? लेक्चर डिलीवर हो गया, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डन। नो, बट ही डज नॉट मीन वेदर स्टूडेंट्स आर गेटिंग हिम या नॉट, या वेदर हिज लेक्चर इज गोइंग अबव द हेड्स ऑफ स्टूडेंट। ये ध्यान नहीं रखते कि वो जो लेक्चर उन्होंने पढ़ाया है, बोला है, बच्चों के साथ शेयर करा है, बच्चों को समझ आया है, नहीं आया है, उनके सर्च के ऊपर से चला जा रहा है, कोई इसका मतलब नहीं होता। बस वो अपना काम डन करते हैं, समझा के अपना जो कंटेंट उन्हें सोचा है कि आज ये समझाना है, वो अपना समझा के चले जाते हैं। ये नहीं देखते कि बच्चे को समझ आया, वो ये तक टेस्ट नहीं करते, क्वेश्चंस नहीं पूछते, इवैल्यूएट तक नहीं करते कि वो बच्चे को आया है नहीं आया है। Problem of speaking. All the lecturers are not good speakers. They are unable to clarify complex and complicated points. The student suffers a lot. Sometimes speaking की problem होती है लेक्चरर, मतलब टीचर्स में जो भी लेक्चर डिलीवर करते हैं वो ठीक से क्लैरिफाई नहीं कर पाते टॉपिक को, जो कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर नहीं पाते। दैट्स व्हाई स्टूडेंट सफर्स करते हैं काफी ज्यादा। पैसिव रोल ऑफ लिसनर का रोल कैसा होता है? यहाँ पे बहुत पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हमने बोला टीचर सेंटर्ड होता है, तो एक्टिव टीचर्स होते हैं, लिसनर नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते। दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट पैसिव लिसनर। देयर इज वेरी लिटिल स्कोप फॉर प्यूपिल एक्टिविटी, प्लेसेस स्टूडेंट्स इन अ पैसिव rather than an activity role which hinders learning।
मतलब बच्चा पैसिव रोल प्ले करता है, जिससे कारण उसकी लर्निंग में रुकावट बनती है, क्योंकि वो पैसिव रोल करता है, वो ना ही फोकस रहता है, ज्यादा एक्टिवली एंगेज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव रोल टीचर्स का होता है, लेक्चरर का होता है। लेक्चरर बोलते हैं टीचर को, और लेक्चरर जो ER लगता है ना, लेक्चरर, वो टीचर होता है। लिसनर, ये सब कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज encourage वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन कैसे encourage करते हैं? क्योंकि लेक्चरर जो होता है वो अपना पॉइंट होता है, जो एफर्ट्स होता है, लेक्चरर मस्ट मेक अ कॉन्शियस एफर्ट टू बिकम अवेयर ऑफ स्टूडेंट प्रॉब्लम एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट विदाउट वर्बल फीडबैक। अब लेक्चरर अपने पॉइंट से बोले जा रहा है, एक्सप्लेन किए जा रहा है, बट जो टू वे कम्युनिकेशन होती है, जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट बहुत इन्वॉल्व होता है इक्वली, बट यहाँ पे ओनली टीचर इन्वॉल्व होता है, जो अपने पॉइंट पे अपने लेवल पे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करे जा रहा है। नेग्लेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस। जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है उस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, कि जैसे आपके क्लास में कई बच्चे बैठे, सबकी नीड इंटरेस्ट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे लेक्चर मेथड में वो एक जैसा सबको लेके चला जाता है, तो कंसीडर नहीं किया जाता इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ पे। तो बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा समझ नहीं आता, तो वो बोल भी नहीं पाते, एंड देन वो उस पर क्वेश्चन अराइज नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं काफी डिसएडवांटेजेस भी है इसकी, कि अगर हम ये यूज करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं बच्चों के साथ ज्यादा नुकसान है, कि बच्चे एक्टिवली एक तो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, उनकी लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है इस पे फोकस ही नहीं है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, अपने आप को बच्चे इवेल्युएट ही नहीं कर पाएंगे, खुद से कुछ डम कर ही नहीं पाएंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग काइंड एक्टिविटी, या हम खुद से जो लर्निंग बाय डूइंग होती है वो भी नहीं कर पाएंगे। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है एंड कुछ एडवांटेजेस भी है, बट डिसएडवांटेजेस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एडवांटेजेस, जो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर करी थी। इफ आपने नहीं देखी है तो आप पहले जाइए वो देखिए। एंड वन मोर थिंग, अब मुझे वीडियो हो गई, आज का होमवर्क ये है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस 3 पॉइंट्स दोनों के बताओगे, कि 3 एडवांटेजेस कौन सी है इस मेथड के एंड 3 डिसएडवांटेजेस कौन सी है, ताकि मैं आपको इवेल्युएट करवाऊं कि आपको कितनी समझ आई है वीडियो, ताकि हमारी भी 2 वे कम्युनिकेशन हो पाए। सो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा एंड कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूं, आपकी हेल्प करती रहूं। So thank you so much everyone for watching my video, and don't forget to subscribe my channel.